अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक मालूमाती प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर हूँ। हमने अपना ईमेल एड्रेस प्रोग्राम के इख्तिताम में दिया हुआ है। हमें एक ईमेल मौसूल हुई है, मैं उसका ज़िक्र करना चाहूँगी। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हों तो मुझे आप बज़रिया ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ तक हो सका मैं कोशिश करूँगी कि आपकी मदद कर सकूँ। ये ईमेल एक परेशान वालिद ने लिखा है जो किसी बैंक में मैनेजर हैं। उन्होंने लिखा है कि कोई 1.5 बरस पहले जब उनकी तरक्की हुई तो उन्होंने अपना इलाक़ा भी बदला और मकान भी बदल लिया। वो अपने नए घर में बहुत खुश हैं, बहुत आरामदेह घर है, लेकिन एक बात बहुत परेशान कुन है, वो ये कि उनका 19 साला बेटा सही नहीं जा रहा, और उनकी बीवी को ऐसा लगता है कि नए घर में आसेब है, जिन्नात का साया है। उसकी वजह ये है कि ये बच्चा इस घर में मुंतकिल होने से पहले भी थोड़ा बहुत परेशान था। उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और वो ज़रा अलग थलग रहने लग गया था। इनका ख्याल था कि नए घर में आके वो बेहतर महसूस करेगा, लेकिन और लोग तो सब खुश हैं, मगर उनका 19 साला बेटा यहाँ आकर कुछ अजीब ही सी हालत में मुब्तला हो गया है। वो इशारों में बातें करने लग गया है दीवारों के साथ, और बैठे बैठे हंसने लगता है। कई बार उसने ये भी कहा है कि उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उससे बातें करती हैं, उसे कुछ कहना चाहती हैं। और हाल ही में तो उसने ये भी कहा कि आवाज़ें उसके बारे में नुक्ताचीनी करती हैं, उसे कुछ हुक्म देती हैं कि ये करो वो कर लो, और फिर कई बार ऐसे नुक्ताचीनी करती हैं कि उसकी खुद एतमादी ख़त्म हो रही है। अक्सर ये कहती हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम पढ़ भी नहीं सकोगे। तो इस लड़के ने पढ़ाई भी छोड़ दी है, और ज़ाहिर है डॉक्टर साहबा मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, अलावा इसके 2 बेटियाँ हैं, वो तो ठीक जा रही हैं, लेकिन मेरी बीवी का ख़्याल है कि इस घर में जिन्नात हैं और हमें फिर से या तो पुराने घर में मुंतकिल हो जाना चाहिए या कोई और घर तलाश करना चाहिए। आप बताइए इसका क्या हल है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे जानकर बड़ा अफसोस हुआ है। असल में जो आप बता रहे हैं ये काफ़ी हद तक एक दिमागी मर्ज़ जिसे शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं उसकी अलामात हैं। इसकी इब्तिदा आम तौर पर 18 से 25 साल के दरमियान होती है, और शुरू में इंसान में झुंझलाहट पैदा होती है, एक बेजारी सी पैदा होती है, नींद कम हो जाती है, और फिर सर में आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो उसे हुक्म देती हैं, जिस पे नुक्ताचीनी करती हैं 3rd पर्सन में। अच्छा ये देखो ये वो क्या कर रहा है, अरे इसको तो देखो ये कैसे कुछ कर सकता है, चलो उठो ये गिलास बाहर फेंको। इसमें ये भी लिखा है कि डॉक्टर साहबा मैंने कुछ लोगों से मशवरा किया, तो मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर भी हैं, उनका कहना है कि क्या ख़ानदान में ऐसी हिस्ट्री है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी का एक भाई था जिसे मैंने नहीं देखा क्योंकि वो मेरी बीवी से बड़ा था। सुना है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और फिर उसने आवाज़ों के कहने पर समंदर में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली थी, और कोई ये समझ ना सका कि उसको क्या मर्ज़ था। मैनेजर साहब मेरा तो यही ख्याल है कि ये जो भी आप बता रहे हैं, जो आपके साले थे जिनको आपने नहीं देखा, उनको भी शिज़ोफ्रेनिया ही था, क्योंकि उसमें आवाज़ें आती हैं और कई बार वो तहकमाना होती हैं और ये भी कहती हैं छलांग मार दो, अपने आप को आग लगा लो। तो ये सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। आम तौर पर शिज़ोफ्रेनिया एक मौरूसी मर्ज़ होता है, इसमें ख़ानदान के और अफराद में भी हिस्ट्री पाई जाती है, और अगर ऐसा हो
تو بہت ضروری ہے کہ جلد از جلد علاج شروع کیا جائے۔ اگر ابتدا میں اس کا علاج ہو جائے تو یہ مرض کافی حد تک صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو کئی بار لا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ آپ جلد از جلد کسی دماغی امراض کے ماہر سے مشورہ کیجیے، اپنے بیٹے کو دکھائیے اور ادویات فوراً شروع کریں۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ادویات مضر صحت ہوتی ہیں، اس لیے آپ کی بیوی چاہتی ہیں کہ اس کا روحانی علاج ہی ہوتا رہے، لیکن جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ 1 برس ہو چکا ہے اور روحانی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کے بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ وہ راتوں کو سو نہیں سکتا، اٹھ کے ٹہلتا رہتا ہے، اس کی بھوک بھی کم ہو گئی ہے۔ تو ان سب علامات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کوئی آسیب نہیں ہے، کوئی جنات کا سایہ نہیں ہے، یہ شیزوفرینیا ہے۔ ویسے قرآن پاک میں جنات کا ذکر ضرور آیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ باقی سب لوگ تو ٹھیک ہیں، صرف آپ کے بیٹے کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو یہ جنات کا سایہ نہیں ہے، یہ شیزوفرینیا کی ابتدا ہے۔ جلد از جلد اس کا علاج کروائیے۔ اب تو بہت اچھی دوائیاں آئی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، مضر اثرات بالکل نہیں ہوتے، بلکہ اگر علاج نہیں کریں گے تو علاج نہ کروانے کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس وقت بہت سی اچھی ادویات مارکیٹ میں موجود ہیں، آپ کسی دماغی امراض کے ماہر سے مشورہ کیجیے اور جلد از جلد علاج کروائیں۔ اور میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے علاج بر وقت کروا لیا تو آپ کا بیٹا کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ سے اجازت لیتی ہوں، اپنے سامعین اور ناظرین سے بھی اجازت لیتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ میرے پیغامات اور یہ سب آگہی اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔